गुड आफ्टरनून। आज हम लोग का टेंस है, क्या है भाई? तो सिंपली है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब यहां पर ध्यान से समझना है, क्योंकि आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और ये बेसिक का नहीं है बल्कि यूज है, यानी कि एडवांस लेवल में जाने वाले हम लोग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सबको पता है कि परफेक्ट टेंस जो होता है ना, ये जस्ट कंप्लीटेड वर्क के बारे में बताता है। ये किसके बारे में बताएगा? तो आप कहोगे हाल फिलहाल में कंप्लीट हुए काम के बारे में बताता है, जस्ट कंप्लीटेड वर्क को बताता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, तो भाई ऑब्वियसली है कि या कमेंट, ये प्रेजेंट समय के, वर्तमान समय में है ना, प्रेजेंट टाइम के, प्रेजेंट समय में जो अभी हाल फिलहाल में वर्क कंप्लीट हुआ है उसके बारे में बताता है। जैसे मैं कहूं मैंने अभी अभी नरेशन पढ़ाया है, तो आप कहोगे अच्छा, मतलब इसके पहले लगता है वही पढ़े। मैंने खाना खा लिया है, इसका मतलब अभी अभी खाया है, हाल फिलहाल कुछ समय हुआ। कोई लंच में जब तुम लोग खा रहे तब मैं भी खाना खा रहा है ना, मतलब ज्यादा समय नहीं बीता। समझे? तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या करता है? वर्तमान समय के, यानी कि प्रेजेंट टाइम के जस्ट कंप्लीटेड वर्क को बताता है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। बोलो क्लियर है सबको? क्लियर है? अब क्या होता है इसमें, जैसे अगर मैं कहूं कि मैंने उसे देखा, ध्यान से समझो, मैंने उसे देखा, एक मैं ये लिख रहा हूं, दूसरा मैं लिख रहा हूं मैंने उसे देखा है। एक सेंटेंस में ये लिख रहा हूं मैंने उसे देखा है, क्लियर है? और एक सेंटेंस में ये लिख रहा हूं कि पिछले साल मैंने उसे देखा है। पिछले साल मैंने उसे देखा है। अब ये चीज है आपका, ठीक है? अब यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। आप बताओ, मैंने उसे देखा, आप कह रहे हो अच्छा आपने उसे देखा फिर भूल गए। हाँ, यही हुआ, मैंने उसे देखा, घूरा, सारा काम फिर भूल गया। मतलब मैंने उसे देखा, ये बीत गया, ये काम क्या हुआ? बीत गया। और दूसरा मैंने कहा मैंने उसे देखा है, इसका मतलब हाल फिलहाल की कहानी है, नहीं बताऊंगा कब देखा, लेकिन मैंने उसे देखा। ध्यान से समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, है ना? अगर मैं कहूं मैंने उसे देखा, इसका मतलब ये बात लंबे समय की हो सकती है भाई। मैंने उसे देखा जब मैं मेला गया था, मैंने उसे देखा जब मैं तुम्हारे शादी में गया था। कहाँ भी शादी में, ऐसे मतलब थोड़ी लंबी बात होगी यहाँ पर। लेकिन अगर मैं कहूं मैंने उसे देखा है, मैंने उसे देख लिया है, इसका मतलब हमें देखे हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, हाल फिलहाल में ही मैंने देखा है, हाल फिलहाल ही में मैंने उसे देखा। और मैं कह दूं पिछले साल मैंने उसे देखा है, पिछले साल मैंने उसे देखा है। आपको कि अरे सर जी सेंस ही गलत होता है, पिछले साल मैंने उसे देखा है कहाँ लगाओगे भैया? जब कह रहे हो पिछले साल मैंने उसे देखा है, तो पिछले साल, ये तो पिछला साल, ये तो खुद चीख रहा है भाई, काम 1 साल हो गया, 1 साल से मतलब 1 साल पहले देखा था ना। नहीं समझे? ध्यान से समझो इस चीज को। मैं कहूं मैंने उसे देखा, तो यहां पर हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, यहां पर हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए। लेकिन अगर मैं इसी में ऐड कर देता हूं पिछले साल मैंने उसे देखा, तो आप बताओ, दिमाग बताओ, पिछले साल मैंने उसे देखा है कि पिछले साल मैंने उसे देखा था? देखा था होगा ना। तो ये पिछले साल ये चीख रहा है भाई, हाल फिलहाल की बात नहीं है, 1 साल बीत गया बच्चा। हम कहे ठीक है यार, काहे चिल्ला रहे हो? तो तब मैंने क्या किया, ऐसे चीखने वाले सारे शब्द को अलग किया। आप बहुत चिल्लाते हो ना, आओ तुमको अलग से निपटाते हैं, तुमको आओ मिलते हैं अकेले है ना। तो मैंने मिला भाई, पहले इन्हीं से मिला, लास्ट ईयर से मिला, तो पिछले साल फिर इनके पूरा चाचा ताऊ मामा के सबके लड़के को ले आया,
पिछले साल, पिछले महीना, पिछले दिन, पिछले, है ना, समझे, सबको उठा लाया। नहीं समझे? समझ पा रहे हो ना? यानी कि लास्ट ईयर या जो लास्ट मंथ या जो लास्ट डे या जो है लास्ट डे या जो है, ये तो एक कैटेगरी के आदमी भाई भाई कर रहे थे, तो भाई हम पूरा सब नहीं करने देते भाई, है ना। देखो अब दूसरा क्या होता है, कल, यानी कि यस्टरडे, ये भी बीत गया है ना, कल भाई बीत गया है। या जो है किसी दिन मैंने देखा था, तो किसी दिन का मतलब बीत गया, द अदर डे, द अदर डे। आप करो नहीं मैंने उसे परसों देखा था, तो डे बिफोर यस्टरडे क्या हो जाएगा, डे बिफोर यस्टरडे। ये ऐसे शब्द हैं भैया, इनको अगर कभी भी ये तुम्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिख जाए तो इनको वहीं पर लगना और कहना, अबे काम इतना लंबा समय हो गया, तुम परफेक्ट में आ रहे हो। प्रेजेंट परफेक्ट क्या कहता है, जो अभी हाल फिलहाल में काम हुआ है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर ये चीज दिख जाए तो ये चीज आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज नहीं होने वाला है, बल्कि ये चीज आपका यूज होने वाला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होने वाला है। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी बीते हुए काम के बारे में बात होती है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी बीते हुए काम के बारे में बात होती है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो अभी हाल फिलहाल में काम हुआ है उसके बारे में बात होती है, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, थोड़ा समय बीत चुका होता है। समझ में आया भैया? समझ में आया? अब इसकी इंग्लिश की बात करते हैं। इसकी इंग्लिश होती है आई सा हिम, मैंने उसे देखा। इसकी इंग्लिश होगी आई हैव सीन हिम, मैंने उसे देखा है ना, मैंने उसे देखा है। और यहां पर मैं करता हूं पिछले साल मैंने उसको देखा है, यानी कि क्या हो जाएगा, आई सा हिम लास्ट ईयर, आई सा हिम लास्ट ईयर। तो अभी देखो पहले सेंटेंस और तीसरे सेंटेंस पर फोकस करो, ध्यान देना भाई। मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा, यहां से उतना क्लियर नहीं हो पाता है जितना कि यहां से क्लियर हो पा रहा है कि पिछले साल मैंने उसे देखा। यहां पिछले साल यानी कि ये कीवर्ड मिलने समय एकदम क्लियर हो गया कि भाई पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट परफेक्ट कतई हो ही नहीं सकता। आपको क्लियर हो गया ना? तो आपने पास्ट इंडेफिनिट का कीवर्ड देख लिया, आपने कहा अगर ये कुछ होगा तो वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म में जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट के बेसिक टेंस में जाएंगे। क्लियर है ना? है ना? ये समझे? यानी कि पहला और तीसरा समझ में आया भैया? पक्का? कोई इसमें दिक्कत किसी को? लेकिन मैंने उसे देखा है, और यहीं पर मैं कुछ सेंटेंस इसको ऐसे लिख दूं, अभी मैंने उसे देखा है ना? अगर यहीं पर मैं कह देता हूं, यहीं पर मैं ऐसे कुछ लिख देता हूं, अभी मैंने उसे देखा। अब आप बताओ, अभी मैंने उसे देखा ये सही होगा या अभी मैंने उसे देखा है, कौन सा सही होगा? अभी मैंने उसे देखा ये सही होगा कि अभी मैंने उसे देखा है? बस अभी मैंने उसे देखा है। तो यहां पर अभी का मतलब अभी मैंने देखने का काम किया, तभी चला ऐसे धीरे धीरे आ गए, तुमको बताने आ गए। इसका मतलब हाल फिलहाल में काम हुआ ना। तो अगर ये वर्ड आपको मिल गया, इसका मतलब अभी का सेंस, यहाँ जो अभी का सेंस ये नाउन नहीं देगा, यहाँ पर एक्चुअली अभी का जो सेंस आ रहा है, अभी मैंने उसे देखा, अभी मैंने उसे देखा, जस्ट अभी, मात्र अभी। क्लियर है? तो इसकी इंग्लिश होगी, यहाँ अभी के लगने से ये क्लियर हो गया कि यहाँ देखा नहीं बल्कि देखा है होना चाहिए, है ना? देखा नहीं बल्कि देखा, क्योंकि अभी मैंने उसे देखा, अभी जो बता रहा है ना, ये बता रहा है कि बस अभी मतलब जो आप काम करो ना इसके ठीक पहले, यानी हाल फिलहाल में कंप्लीट काम के बारे में बता रहा है। तो अभी कीवर्ड है जो कि ये कह रहा है कि भाई इसकी इंग्लिश आई हैव सीन हिम, और यहाँ पर जस्ट नाउ आप कर सकते हो, राइट नाउ कर सकते हो। क्लियर है? या आप कर सकते हो आई हैव जस्ट सीन, आई हैव जस्ट सीन हिम, मैंने उसे अभी हाल फिलहाल में देखा है। आपने ये किया,
आपने ये किया। अब क्या होता है, जैसे आपने देखा ये पास्ट इंडेफिनिट का कीवर्ड है। अब आपके दिमाग में आया सर जी फालतू पकाओ ना यार, जिंदगी ऐसे बर्बाद है, कुछ तो तुम तो कम से कम तुमसे तो उम्मीद नहीं थी ऐसी, देश भर की कहानी बता रहे हो, हमारे सब ऊपर से जा रहा है। और वाकई में भाई 50% बच्चे के दिमाग से जा रहा है। हम कह रहे हैं आप कुछ सबको मारो गोली, है ना। सीधा लगाओ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होगा जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कीवर्ड होगा, जिसमें एवर रहेगा। एवर का मतलब समझते हो, एवर का मतलब होगा कभी। एवर का मतलब क्या होगा, कभी। जिसमें जस्ट रहेगा, जस्ट का मतलब क्या होता है, अभी अभी। जस्ट का मतलब क्या होता है, अभी अभी। ये सब जिसमें दिख जाए, है ना, वो किस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता। ठीक है भैया, नहीं पकाऊंगा, मैं कौन होता हूं तुमको पकाने वाला, लोग सब मिटा दे रहे हैं। बस अब खुश हो, अब सही हो ना, अब ठीक हो, हाँ ठीक है, लेकिन समझाना तो पड़ेगा ही, ठेका तो मैंने लिया ही। चलो ठेका पूरा करते हैं भाई। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आप कुछ कीवर्ड्स याद कर लो। कुछ क्या याद कर लो, कीवर्ड। ये कीवर्ड्स ये बताता है कि काम हाल फिलहाल में हुए काम के बारे में बताता है। और इस कीवर्ड्स में कौन कौन आता है, तो भैया इस कीवर्ड्स में आता है आपका एवर। एवर का मतलब होता है कभी। एवर का मतलब क्या होता है, कभी। नेबर, नेबर का मतलब होता है कभी नहीं। याद करते चलो इस चीज। नेबर का मतलब क्या होता है, कभी नहीं। ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स होता है सदा या सदैव या जो है हमेशा, है ना, इतना क्लियर है। इसके बाद ओकेजनली, ओकेजनली का मतलब होगा कभी कभार। ओकेजनली मीन्स क्या होगा, कभी कभार, ये चीज होगा आपका, क्लियर है। इसके बाद में जस्ट, जस्ट का मतलब बस तुरंत अभी। जस्ट का मतलब तुरंत अभी या अभी अभी, है ना। जस्ट का मतलब क्या होगा, तुरंत अभी या जो है अभी अभी, हाल फिलहाल में, क्लियर है। रिसेंटली, इसी तरह रिसेंटली का मतलब रिसेंट में जो हुआ है। रिसेंटली का मतलब क्या होगा, रिसेंट में यानी कि हाल फिलहाल में, हाल ही में, हाल ही में। मैं कहूं हाल ही में भारत ने पाकिस्तान को बम से उड़ा दिया है, नहीं उड़ाया है, मान लो, मानने में क्या जाता है, मैं अच्छे स्टूडेंट हूं। हाल ही में मैंने उसकी हत्या कर दी है। हाल ही में मैंने अपना लंच खा लिया है ना। इस तरह से हाल फिलहाल में, हाल ही में, ये चीज होता है। सो फार का मतलब होता है अब तक। अब तक मैं उसे मार दिया होगा, अब तक वह खाना खा लिया होगा, अब तक उसने खाना खा लिया है ना, अब तक या तब तक। सो फॉर मीन्स होता है अब तक। अभी खैर इतने समझो, पहले मेन बात है समझने पर। अब एग्जांपल मैं देता हूं, अभी क्लियर हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो, मैं कहूं ही केम हियर रिसेंटली, आप बताओ ही केम हियर रिसेंटली, क्या ये सही है? देखो रिसेंटली का मतलब होता है हाल फिलहाल में, हाल ही में। वो हाल ही में आया, ये होगा कि वो हाल ही में आया है। बोलो भैया, ऐसे समझो, वो यहां आया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ही केम हियर, वो यहां आया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यहां पर आ जाता है ही केम हियर जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, अब बताओ, अब जस्ट नाउ ये बता रहा है भैया कमाओ भाई होएगा, हाल फिलहाल में वो यहां आया कि आया है, आया है, आ गया है, आ चुका है। तो यहां पर आप कहोगे अच्छा जस्ट नाउ की वजह से इसका पूरा हुलिया चेंज हो गया, यानी कि हैज के साथ कम लगेगा। तो ये कीवर्ड आप याद रखने से यही फायदा रहता है, क्लियर है। अब यहां थोड़ा सा मान लो, आपको एक एग्जांपल में देता हूं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, देखता हूं कौन कर पाता है। जैसे यहां पर है एक एग्जांपल, शी हैज बेंट येट, ये सही होगा,
कि सी वेंट येट, ये सही होगा, या जो है सी वेंट सही होगा, या जो मैं कहूँ सी हैज गॉन येट, कौन सा सही होगा बताओ? पहला सही होगा कि गलत होगा? पहला गलत होगा, क्योंकि यहाँ भाई हैज के साथ देखो, हैज, हैव, हैड, ये हैं तीन, समझे? हैज, हैव, हैड, ये हैं तीन, तीनों बजाते हैं बैठ के बीन, तीनों टाइम में देखते हैं मूवी की सीन। मतलब हैज, हैव, हैड के बाद क्या लगेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कसम खा लो, कहीं भी हैज दिखा वर्ब की थर्ड, लेकिन अकेले दिखा तब नहीं, विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म कर। खैर विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म वहां भी लगेगा, लो अप्लाई हर जगह हो गया, है ना? सब जगह कहीं भी दिखेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। क्लियर है? तो आप कहोगे अरे भैया यहाँ पर क्या होगा? गॉन होगा, है ना? यहाँ पर क्या होगा? अब ये सही होगा, क्यों? देखो वह और यहाँ येट का मतलब किसी को पता होगा, अभी तक होता है, अभी तक, है ना? येट का मतलब होता है अभी तक, या येट का मतलब होता है तब तक, यहाँ से निकलेगा तब तक, वो तब तक चली गई है, या वो अब तक चली गई है, अब तक वो पहुंच गई है ना? अभी यहाँ पर भाई होगी का एक सेंस जा रहा है, चली गई होगी, खैर वो फ्यूचर में चला गया, तो यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा? ये सही होगा। वह गई, ये भी सही है, क्योंकि आगे कोई कंडीशन नहीं है, ये आपका बिल्कुल गलत है। समझ में आया? तो जब कीवर्ड दिखेगा तो देखो भैया, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये चीजें हैं ही थोड़ी सी कठिन हैं, यूज हैं, एडवांस लेवल की हैं, तो इसमें अगर आपको 50% भी पहली बार अगर आप हाई स्कूल में हो 50% भी आ रहा है तो खुश हो जाना। 50% आ रहा है समझ लो बहुत आ रहा है। अभी मेरा मेन मोटिव समझाने का, बाकी जब इसका मैं फिर से इसको मैं अलग से इसका वीडियो बनाकर दोनों को मर्ज कर दूंगा, तब अपलोड कर दूंगा, जैसे हर बार करता आया हूं, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, सबको बताना है, बताओगे भैया? चलो एक एग्जांपल है, बहुत आसान रहेगा। जैसे मैं कहूं द ट्रेन हैज कम, और दूसरा मैं लिख रहा हूं द ट्रेन हैज ऑलरेडी कम, और तीसरा मैं लिख रहा हूं द ट्रेन केम। बताओ क्या होगा? कौन सा सही है, कौन सा गलत है? इसमें तीनों सही है। कैसे? देखो ट्रेन आ गई है, आने दो ना, रोक कौन रहा है? ट्रेन आ गई है, ट्रेन पहले ही आ चुकी है, ऑलरेडी आ गई है, समझ रहे हो ना? ट्रेन ऑलरेडी, तो ऑलरेडी तो चीख चीख चिल्ला रहा है भाई, जब कीवर्ड मिल जाएगा तब तो कोई पंगा ही नहीं। और कीवर्ड में पूरा ये देखो, पूरा एकदम पथन्ना, समझ रहे हो ना? पूरा एकदम लिखा हूं विद हिंदी मीनिंग, तो आपको कीवर्ड याद कर लेना, जहां कीवर्ड दिखा दिमाग ही नहीं लगाना, खत्म, है ना? तो ऑलरेडी ये बता रहा है, ट्रेन ऑलरेडी मतलब पहले ही का मतलब काम हो गया है, तो पहले ही आ चुके हैं, ये भी सही है। ट्रेन आई, ठीक है, आई तो आने दो ना, ट्रेन आई, यहां कोई टाइम एक्सप्रेशन तो है नहीं, ट्रेन आई, सही है, ये भी सही है। समझे भैया? मतलब अच्छा, इसका भी पास्ट इंडिफिनिट का कीवर्ड था, मैंने बताया था। अगर नहीं, ट्रेन कल आई, अच्छा यस्टरडे, मैं कह दूं द ट्रेन हैज कम यस्टरडे, बताओ क्या ये सही है? कौन सा सही होगा? ट्रेन कल आई है कि ट्रेन कल आई? बीत गया है कल ना, तो कल आई है, ये कहां होगा? तो आपने तुरंत देखा, अबे यस्टरडे ये परफेक्ट का कीवर्ड नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट का कीवर्ड है, तो आपका यही सही होगा, है ना? ट्रेन अब यहां पर यस्टरडे की जगह कुछ आप और लिख दो, यहां पर हमने लिख दिया बिफोर, ट्रेन पहले ही आ गई है, पहले से आई है, ट्रेन तब भी सही है ना? तब भी सही। समझ में आया?
क्लियर है? लेकिन मैं कह दूं एगो, अब गलत हो जाएगा, क्योंकि एगो पास्ट को बताता है। ट्रेन केम एगो, खैर अभी इसे हटाओ, अब ट्रेन केम ये आपका सही है, ट्रेन आई, समझे? मतलब पास्ट का रहेगा, तब पास्ट का कीवर्ड्स क्या है, पास्ट इंडिफिनिट का कीवर्ड क्या है, तो आप कहोगे लास्ट ईयर, लास्ट मंथ। बोलो सब लोग, पास्ट का क्या कीवर्ड है? लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट मिनट, लास्ट सेकंड, लास्ट आवर, ये सब गिना दो। यस्टरडे हो गया, द अदर डे हो गया, डे बिफोर यस्टरडे हो गया। क्लियर है? अच्छा, फ्यूचर सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कीवर्ड क्या है? तो आप कहोगे एवर, नेवर, ऑलवेज, है ना, ओकेजनली, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, है ना, येट हो गया, और जस्ट नाउ भी इसी में आएगा, जस्ट नाउ, और क्या आ जाएगा आपका? ऑलरेडी। ऐसे बहुत हैं, ऑलरेडी हो गया, अप टू द प्रेजेंट सीन्स, और ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स, ऐसे कई सारे सेंटेंस आएंगे। समझ में आया भैया? अब एक सेंटेंस में दे रहा हूं भैया, गारंटी दे रहा हूं, तुम प्यार से मुस्कुराते हुए गाते हुए गलत करने वाले हो। दूं? गलत कर दो मुस्कुराते हुए, पक्का। तुम लगा लो जोर, देखते हैं कितना ताकत है तुम्हारे अंदर। ठीक है, बढ़िया, एकदम चैलेंज है, धमकी है भैया। लिखो, ही हैज बीन वर्कड होगा, he has been worked, नहीं, he has been working, he has been working here since 5 hours। एक ये, और एक मैं लिख रहा हूं, he has worked here since 5 hours। बताओ कौन सा सही है, कौन सा गलत? कौन सा सही है और कौन सा इसमें गलत? पहला क्या है, सही है, दूसरा गलत, दोनों सही। हाँ, ये तो पाप हो गया। क्या कर रहे हो गुरुजी? देखो गुरुजी, सुनो इधर, मैंने पहले में क्या लिखा, अब एक चीज यहाँ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। सीन्स 5 hours, पहला नंबर तो क्या ये गलत है, क्या ये सही है? पहला नंबर यही गलत है, यहाँ 4 5 years। खैर इसको मैंने भी ध्यान नहीं दिया, इसके लिए चलो अब बताओ, अभी भी दोनों सही। देखो पता है क्यों? एक चीज समझ लो, आप चाहो तो हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और इसमें ये सीन्स या फॉर वाला बना सकते हो, ये भी सही रहेगा। अगर कहीं ऐसी कंडीशन आती है, जैसे कंडीशन आने का मतलब ऐसे आ जाए, ही हैज बीन नोइंग, ध्यान से समझो, ही हैज बीन नोइंग मी फॉर 5 years। बताओ फॉर 5 years, अब ये हर हाल में गलत है, गलत है, गलत है, पक्का गलत है, किसी भी कीमत पर आप सही नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि नो क्या है आपका? स्टेट वर्ब है। नो क्या है? स्टेट वर्ब है, उसमें आप आईएनजी लगा ही नहीं सकते हो, उसमें आप आईएनजी लगा ही नहीं सकते हो, उसको हमेशा आपको, हाँ, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बना सकते हो, आईएनजी नहीं लगा सकते हो। उसके लिए ग्रामर में एक रूल है, ऐसी सिचुएशन में आपको वहां पर किसके साथ बनाना है? हैज के साथ थर्ड फॉर्म में बना देना है, और यहाँ फॉर 5 years और 5 hours ये चीज आप कर सकते हो ऐसी सिचुएशन में। ऐसी सिचुएशन में पहला वाला गलत होगा, दूसरा वाला सही होगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि नो में आप आईएनजी नहीं लगा सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर वर्किंग है, अगर यहाँ पर वर्किंग है तो ये कोई स्टैटिक वर्ब नहीं, इस सिचुएशन में ये दोनों सही हो जाएगा। नहीं समझे भैया? इस सिचुएशन में ये दोनों सही रहेगा। अगर यहाँ पर नोइंग है तो आपके दिमाग में है यार नो तो स्टैटिक वर्ब है, आईएनजी नहीं लगाया जा सकता है, मतलब यहाँ पर पहला गलत है और दूसरा आपका सही।
मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदला जा सकता है? हाँ। कब बदलेंगे? जब स्टैटिक वर्ब आ जाएगा तब। समझ में आया? ये चीज क्लियर हुआ? ये देखो, नो में आईएनजी नहीं लगा सकते, इसलिए हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में चले जाना जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तब, है ना? बाकी मत जाना, अगर जाओगे तो दोनों सही रहेगा। क्लियर है? इस चीज को आप नोट डाउन कर सकते हैं, है ना? कीवर्ड नोट डाउन कर लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, बाकी जो है इसको नोट डाउन करिए। अब यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? ये जस्ट कंप्लीटेड एक्शंस के लिए काम करता है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जस्ट कंप्लीटेड एक्शंस को बताता है। जैसे एग्जांपल है सी हैज रिटन अ लेटर, सेकंड है सी हैज गॉन टू पटना मार्केट, नेक्स्ट है आई हैव जस्ट बॉट अ पेन, नेक्स्ट है सी हैज फिनिश्ड हर वर्क, और फाइनली है सेंटेंस माई डॉटर हैज ईटन ऑल द एप्पल्स। तो इन सब में अभी जस्ट कंप्लीट एक्शन के बारे में बताया जाता है, वो भी प्रेजेंट टाइम का। अच्छा, सेकंड यूज इसका होता है फॉर द पास्ट एक्शंस डेट स्टार्टेड इन पास्ट एंड नाउ कंटिन्यूड इन द कंटिन्यूअस। ये कह रहे हैं उस पास्ट एक्शंस के लिए जो शुरू तो हो गया था पास्ट में, लेकिन कंटिन्यू अभी भी चल रहा है ना? जैसे यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जा सकता है। जैसे देखिए, मैं 1999 से इस घर में रह रहा हूँ। तो एक्चुअली इसका देखा जाए तो आप इसको किस तरीके से बनाएंगे? इसका सही क्या होना चाहिए? आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 99। लेकिन आप इसको किस में बना सकते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी बना सकते हैं, और आप बोलेंगे आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 1999। अर्थात इसका सेंस ये निकल रहा है मैं अभी भी इस घर में रह रहा हूँ, 1999 से मैंने रहना शुरू किया और अभी भी रह रहा हूँ, है ना? वह शुक्रवार से बीमार है, इसका मतलब शुक्रवार को बीमार थी और कंटिन्यू अभी भी बीमार है। तो आप इसको बना सकते हैं शी हैज बीन इल सिंस फ्राइडे, या आप इसको भी ऐसे भी बना सकते हैं शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम सिक, है ना? सफरिंग फ्रॉम सिक या सफरिंग फ्रॉम सिकनेस सिंस फ्राइडे। लेकिन बोला गया कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बना सकते हैं, तो इसका होगा शी हैज बीन इल सिंस फ्राइडे, वह शुक्रवार से बीमार है। इसके बाद में क्या होता है देखो, अगर पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स मिल जाएं, जैसे लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यस्टरडे, द अदर डे, एगो, इतना समझ पाए? द अदर डे, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यस्टरडे, द अदर डे, एगो, अगर ये मिल जाता है ये कीवर्ड्स, तो इस कीवर्ड वाले जो भी सेंटेंस रहेंगे वो आपके सिंपल पास्ट टेंस का यूज होगा वहाँ पर, यानी कि वहाँ पर पास्ट इंडिफरेंट टेंस का यूज होगा। एग्जाम्पल, आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर, ये गलत हो जाएगा क्योंकि लास्ट ईयर किसको बताता है? सिंपल पास्ट टेंस को बताता है, तो इसका होगा आई सा हिम लास्ट ईयर। क्लियर है? इसके बाद में ही अराइव्ड लास्ट वीक, आपका ये बिल्कुल सही है क्योंकि लास्ट वीक है, पास्ट इंडिफरेंट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म में है। शी केम द अदर डे, ये भी आपका सही है। ओके, तो आपको यहाँ कीवर्ड्स याद रखना होगा, और ये कीवर्ड्स आपका है प्रेजेंट नहीं सॉरी पास्ट इंडिफरेंट टेंस का क्या क्या है? लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यस्टरडे, द अदर डे और एगो। लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? तो आप कहोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस,
तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कुछ कीवर्ड हैं फॉर एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कीवर्ड है। पहला है एवर। एवर मीन्स होगा कभी या अब तक किसी भी समय। दूसरा है नेबर। नेबर मीन्स होगा कभी नहीं या अब तक किसी समय नहीं। ऑलवेज मीन्स होगा हमेशा या सदा। नेक्स्ट है आपका ओकेजनली। तो ओकेजनली मीन्स होता है कभी कभी या कभी कभार। ऑफन मीन्स होता है प्रायः या अक्सर। सेवरल टाइम्स मीन्स होता है अनेक बार या कई बार। ऑलरेडी का मतलब होगा पहले से ही या पहले ही। येट मीन्स होगा अब तक या अभी तक। जस्ट मीन्स होगा तुरंत। लेटली मीन्स होगा हाल में। रिसेंटली मीन्स होगा हाल में या हाल ही में। सो फार मीन्स अब तक या जहां तक। अप टू नाउ मीन्स होगा अभी तक। अप टू द प्रेजेंट मीन्स वर्तमान समय तक। सीन्स या फॉर का यूज से के लिए होगा। और ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स मीन्स अंतिम कुछ सप्ताह के दौरान, है ना। अब एग्जाम्पल देखिए, ही हैज कम रिसेंटली, बिल्कुल सही है भाई आपका रिसेंटली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कीवर्ड है। सी हैज नॉट गॉन येट, द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट। इसके बाद में ही हैज वर्कड हियर फॉर 5 years। अच्छा, एक चीज और ये देखिए, अभी मैंने बताया था ना ही हैज वर्कड हियर फॉर 5 years। ये कैसे हुआ? एक्चुअली क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बना सकते हैं। आगे देखिए, लेकिन इसके लिए भी कंडीशन होती है, खासकर स्टैटिक वर्ब के लिए होता है। नेक्स्ट है फॉर अ लॉन्ग पीरियड, अ लॉन्ग टाइम, एवर, अ वाइल, अ मोमेंट। मतलब क्या है देखो, अ लॉन्ग पीरियड, अ लॉन्ग टाइम, एवर, अ वाइल, अ मोमेंट, इन सब के लिए आपको लगाना है फॉर लगाना है ना। जैसे इट हैज, ये अलग एग्जांपल है, इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे या फॉर ऑल डे। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो आपको सिंपली बनाना है इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे होगा, फॉर ऑल डे रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट यूज है इसका, पीरियड ऑफ टाइम और उसके साथ एगो है। आने पर फॉर का प्रयोग ना करके सिंस का प्रयोग करते हैं। मतलब जब पीरियड ऑफ टाइम और उसके साथ एगो रहेगा, है ना, तो उस सिचुएशन में हम फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, हिज ब्रदर हैज बीन इल फॉर 5 days एगो, है ना। तो यहाँ पर उसका भाई बीमार है 5 दिन पहले से ही, है ना। तो एगो लग गया है। अब इस एगो के आने के वजह से यहाँ पर फॉर का यूज नहीं होगा और इसका सही फॉर्मेट क्या होगा? हिज ब्रदर हैज बीन इल सिंस 5 days एगो। अगर आपको लगाना है तो आप सिंस 5 days एगो करो, यानी कि फॉर का प्रयोग नहीं होगा बल्कि किसका प्रयोग होगा तो आप कहोगे सिंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर हिज ब्रदर हैज बीन इल फॉर 5 days, ये आपका सही है, लेकिन हिज ब्रदर हैज बीन इल सिंस 5 days ये तो गलत है। तो देखो, अगर आपका एगो नहीं आया है उस सिचुएशन में फॉर वाला सही रहेगा, लेकिन अगर सेंटेंस में एगो का यूज हो गया तो वहाँ पर फॉर का यूज ना करके सिंस का यूज करेंगे, ये ध्यान रखना है। आगे देखिए, फॉर का यूज ऑल प्लस पीरियड ऑफ टाइम के पहले नहीं होता है ना। जैसे ऑल आ जाए उसके बाद पीरियड ऑफ टाइम आ जाए तो वहाँ पर फॉर का यूज नहीं होगा। जैसे फॉर ऑल डे ये गलत होगा, फॉर ऑल मंथ्स ये भी गलत होगा। तो सही क्या होगा भाई? क्वेश्चन ये भी तो है। यहाँ पर क्या बताया गया? फॉर का यूज ऑल प्लस, वहाँ पर आप सीधा ऑल डे बोलो, ऑल मंथ्स बोलो, ये फॉर का यूज करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? ये जैसे देखो, दिन भर बारिश हो रही है, दिन भर से बारिश हो रही है, तो इसका क्या होगा? इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे। अब यहाँ फॉर ऑल डे लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? इसके बाद में हाँ, एक लास्ट वाला होता है। अगर
लास्ट वीक आप लिख रहे हो तब सिंस लगाओ, लेकिन अगर आप द लास्ट वीक लिख रहे हो तब वहां पर फॉर लगेगा। क्लियर है? जैसे अगर लास्ट वीक लिख रहे हो तब आप सिंस लगाओ, लेकिन आप गिनती में कर रहे हो लास्ट 2 वीक, लास्ट 3 वीक, तब वहां पर आपको फॉर लगाना है ना। आगे देखिए, फॉर का सामान्य तक या के लिए यूज होता है, मतलब जो फॉर का यूज होता है वो सामान्यतया तक या के लिए भी होता है, और इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस या जो है सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज होता है ना। जैसे देखिए, बाइनरी वेटेड फॉर मी फॉर 3 आवर्स, जो बाइनरी है उसने मेरा इंतज़ार किया, 3 घंटों से इंतज़ार किया, 3 घंटों तक इंतज़ार किया, है ना। तो 3 घंटों तक ये सिंपल पास्ट टेंस है ना। सी गोज दियर, वो वहाँ जाती है फॉर 2 आवर्स एवरी डे, 2 घंटे के लिए रोज जाती है। तो यहाँ फॉर का सेंस तक के लिए निकल रहा है, से के लिए निकल रहा है। ये किस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। नेक्स्ट, माई यंगर ब्रदर विल बी इन मुंबई फॉर द नेक्स्ट 5, है ना, ईयर्स कर सकते हो। मेरा छोटा भाई अगले जो है 5 साल से मुंबई में रह रहा होगा या मुंबई में होगा। तो ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में है। अच्छा, नेक्स्ट है द लास्ट, इसके साथ कोई भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होगा तो द लास्ट के पहले फॉर का यूज होगा, है ना। और इसका अर्थ होता है द पीरियड ऑफ 7 डेज जस्ट कंप्लीटेड, है ना। ये चीज़ ध्यान देना, द लास्ट के पहले फॉर का यूज होगा, लेकिन अगर केवल लास्ट हो तब वहां पर सिंस का यूज होगा। जैसे आप देख सकते हैं, सिंस लास्ट वीक, लेकिन फॉर के केस में फॉर द लास्ट वीक। इसी तरह यहाँ सिंस लास्ट वीक, लेकिन काउंटिंग आ जाए तो वहां पर फॉर लगा देना, फॉर लास्ट 2 वीक, है ना। इस तरीके से यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पर, जबकि अच्छा लास्ट के साथ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले सिंस का यूज होता है, द लास्ट के पहले फॉर का यूज होता है, लेकिन केवल लास्ट के पहले सिंस का यूज होता है। और इसका अर्थ होता है अ पॉइंट ऑफ टाइम अबाउट 7 डेज अगो। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तब भी आप बताना कमेंट करके, मैं इसको अलग से एक एक करके समझाऊंगा। ओके, थैंक यू।